जो पहलगाम में हुआ उससे हर एक देशवासी के दिल पे चोट पहुंची है। हिमांशी नारवाल की गुहार ने हम सबको शर्मिंदा किया है। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े हुए एक आखिरी बात करना चाहती हूँ। इस सदन में लगभग सभी के पास सुरक्षा है, सुरक्षा की व्यवस्था है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ सुरक्षा कर्मी आते हैं। आपको भी मिल जाएगी, आप मंत्री बन जाएंगे, आपको भी मिल जाएगी। मैं मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उस दिन पहलगाम में 26 परिवार उजड़ गए। 26 लोगों को अपने परिवार के सदस्य के सामने मारा गया। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। जितने भी लोग बैसारन वैली में थे और जो 25 भारतीय मारे गए, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। आप कितने भी ऑपरेशन कर डालें, आप इस सच्चाई के पीछे छुप नहीं सकते, इसे नकार नहीं सकते। आपने उनको सुरक्षित नहीं किया। कोई शर्म नहीं है और ना कभी होगी। सुन लीजिए, सुबह भी मैं शिव मंत्र बोल के आई हूं। इनको क्या पता शिव मंत्र क्या है? शिव मंत्र खत्म कर लूं अपना भाषण। शिव मंत्र मैं एक बार उन 25 भारतीयों के मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे। किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे। वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज उद्वानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गनबोटे, शुभम द्विवेदी। जय हिंद। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। गांधी ने
ऑपरेशन सिंदूर में बोलते हुए कई सारे आरोप सरकार पर लगाए और ये आरोप लगाए, हालांकि उन्होंने सेना के शौर्य की तारीफ की है, लेकिन इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोलना शुरू कर दिया है राज्यसभा। रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बहुत ही रिमार्केबल चेंजेस हुए हैं, बहुत हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती देना, यह हमारी सरकार की प्रायोरिटीज में टॉप पर है इस समय। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पिछले 11 वर्षों में देश की रक्षा का बजट 2013-14 में 2,53,000 अप्रॉक्सीमेटली था, 2,53,000 करोड़ था। वह अब लगभग 3 टाइम्स बढ़कर 2024-25 में 6,21,000 करोड़ से अधिक पहुंच गया। राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोलना शुरू कर दिया है, चर्चा की शुरुआत कर दी है और उसके बाद विपक्ष को भी वहां पर मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले लोकसभा में प्रियंका गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर जब अपनी बात रखी तो उन्होंने सबसे पहले भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब पर्यटक घूमने गए तो उनकी सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं थे, कोई भी सुरक्षाकर्मी पुलिस वाला वहां पर नहीं था। ये जिम्मेदारी किसकी? कई बार मैंने ये भी देखा, आजकल पब्लिसिटी का दौर है, प्रचार का जमाना है। कुछ समय से हमारी सरकार ये प्रचार कर रही थी कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है, कि कश्मीर में शांति है, अमन चैन है। प्रधानमंत्री जी ने खूब भाषण दिए, देशवासियों को कहा कि चलिए कश्मीर चलिए, सैर करिए। कई बार मैंने ये भी देखा मीडिया पर, टीवी पर कि कश्मीर जाइए, ज़मीन खरीदिए, अब वहाँ अमन चैन है, शांति का वातावरण है। इसी बीच शुभम द्विवेदी, एक कानपुर के नौजवान, और उनके पूरे परिवार ने तय किया कि वो कश्मीर जाएंगे। शुभम द्विवेदी की 6 महीने पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी ने कहा कि उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था, प्रेम और दोस्ती का ऐसा रिश्ता था कि वो एक दूसरे को बच्चों की तरह हंसाते थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी है जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ ताश खेल रहा है और ऐसे हंस रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं कि उस वीडियो को देख के किसी का भी दिल टूट जाए कि इस परिवार को इस तरह से उजड़ने क्यों दिया हमने।